अगर आपकी जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकबा नहीं है तो परेशान मत होइए। सब कुछ सुधार करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा गलत हो गया है और आप इस वजह से परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल बारीकी के साथ ये समझ पाएंगे कि अगर आपकी जमाबंदी में खाता संख्या गलत हो गया है या फिर खेसरा संख्या गलत हो गया है या फिर रकबा गलत हो गया है, यानी तीनों में अगर कोई एक चीज गलत हो गया है या फिर सभी का सभी गलत हो गया है, तो आप बिल्कुल उससे घर बैठे सुधार करवा सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत। लेकिन आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे जब, तभी आपको ये समझ में आएगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रिया है, और अगर ये सभी गलत हो गए हैं तो उनको सुधार करने के लिए हम जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है और हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर हमारा जमाबंदी गलत हो जाता है या फिर हमारा खाता संख्या गलत हो जाता है या फिर खेसरा संख्या गलत हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको सुधार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो आप पहला काम करेंगे कि आपके पास जो जमाबंदी है उसका कॉपी आपको कंप्यूटर से निकाल लेना है। कहने का मतलब, जो जमाबंदी आपको नेट पर अभी शो हो रहा है जो कि गलत है, आप पहले उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसके बाद आपको दूसरा नंबर पे काम यह करना है कि जमीन का जो है ऑफलाइन वाला रसीद जो है वो आपके घर में होगा, वो रसीद आप निकाल लेंगे। ये दो काम आप कर लेंगे। उसके बाद आपका नाम मतलब काम आ जाता है 3 नंबर में। 3 नंबर आपको ये करना होता है कि अगर आपके पास जो जमाबंदी गलत है उनको सुधार करने के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक मतलब फॉर्म मिलता है, जमाबंदी सुधार फॉर्म, जो कि आपको मतलब ऑनलाइन ही मिलेगा, तो वहां से आप उसको भी प्रिंट करवा लेंगे। ये फॉर्म मतलब जो है सुधार करने का ये फॉर्म होता है, और जाकर के इसमें एक मतलब शपथ पत्र होता है, वो लगता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि 4 नंबर की अगर बात करें तो जमीन का दस्तावेज, चाहे तो आपके पास खतियान होगा या फिर केवाला होगा, वो होना अनिवार्य है, क्योंकि आपके पास जमाबंदी जो है वो चाहे तो केवाला का होगा या फिर आपकी खतियान जो है उनका होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो ऑनलाइन गलत हो गया है तो उसको सुधारने के लिए आपसे एक सबूत मांगा जाएगा। वो सबूत आपका, अगर खतियानी जमीन है तो खतियान का जीरोक्स लगेगा, या फिर अगर केवाला है तो केवाला का आपको मतलब जीरोक्स लग जाएगा। इसी से साबित होगा कि हाँ, इस जमाबंदी में मतलब जो है ये खेसरा है और ये खाता है। उसके बाद आपकी काम आगे होता है। फिर आपको बता दें कि आवश्यकता पड़ने पर आपसे नक्शा का ट्रेस अमीन के द्वारा बनाया हुआ मतलब मांग सकता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बात आई कि आपको इस जमाबंदी में गलती जो हुई है वो सुधारने के लिए ये सभी प्रक्रिया अपनानी होगी। और आपको बता दें कि ये जमाबंदी जो आप सुधार करवाएंगे तो उसके लिए बिहार सरकार की जो पोर्टल है परिमार्जन प्लस, तो परिमार्जन प्लस पे आपको जाकर के वहीं से आवेदन करना होगा। जैसे आप परिमार्जन प्लस पर जाएंगे तो वहां पे आपको लॉगिन करना होगा, यानी कि वहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बना करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपका जो है डैशबोर्ड खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे आप परिमार्जन प्लस पर मतलब जाएंगे तो वहां आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन आपका आ जाएगा डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार, और एक होता है छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिजिटाइज जमाबंदी जो है उसको सुधार करना है। यहीं पे बहुत सारा व्यक्ति समझ नहीं पाता है। डिजिटाइज जमाबंदी को ही सुधार करने के लिए आपको जो है ये वाला यानी कि ऑप्शन चुनना होगा, और जाकर के यहीं से आपको आगे की प्रक्रिया करनी होगी, जो कि आपका विंडो जैसे खुलेगा वहां पे सब कुछ दिया हुआ रहेगा, मतलब जो है गलत है वो आ जाएगा, और वहीं पे बगल में एक बटन होता है, उस बटन पर आप क्लिक करेंगे और फिर करेक्ट मतलब जो है वो आप भरेंगे। तो इस तरह से आप अपनी छूटी हुई जमाबंदी को, तो इस तरह से आप अपनी जमाबंदी में अगर आपका खाता गलत हो गया है या खेसरा गलत हो गया है या फिर रकबा गलत हो गया है तो आराम से सुधार सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर खाता, खेसरा, रकबा अगर गलत हो गया है, हम सिर्फ रसीद देकर भी तो काम कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे भी कारण है कि बहुत सारा जमीन का रसीद बिहार में ऐसा है जहाँ पे खाता संख्या सिर्फ रहता है, उसमें खेसरा संख्या नहीं रहता है। उसके बाद आपको बता दें कि कौन सा खेसरा में कितना जमीन रहता है। ये जो है आपका मतलब जो है जमीन का जो ऑफलाइन वाला रसीद है उसमें नहीं मिलता है। ये मिलता है कहाँ से,
जहां से आपको जमीन प्राप्त होती है, चाहे तो वो केवाला होगा, केवाला में प्रत्येक खेसरा का मतलब रकबा लिखा हुआ होगा, या फिर खतियान जो है, खतियान में तो खुद लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप सुधार करवा सकते हैं। हाँ, एक मामला यहाँ पे ये फंसती है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई केवाला है, उस केवाला में बहुत सारा खेसरा दे दिया और उसका रकबा एक जगह लिख दिया मान लीजिए, तो अब ऐसी परिस्थिति में दिक्कत ये आ जाती है कि जैसे आप मतलब कंप्यूटराइज करने के लिए जाएंगे, जो मतलब सुधार करने के लिए जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में मतलब जो है प्रत्येक खेसरा का रकबा वहां देना अनिवार्य हो जाता है। अब समस्या यहाँ पे अब ये देखिए कि हमने आपको 5 नंबर पे जो बताया, नक्शा का ट्रेस अमीन के द्वारा बनवाना है, तो आपको पुराना जो दस्तावेज है, मान लीजिए केवाला है, वो केवाला अमीन के पास लेकर जाना होगा और अमीन को एक ट्रेस पेपर देंगे, तो अमीन जो है सीयर के मुताबिक जो है उसका प्रत्येक खेसरा में रकबा बैठा करके देंगे और उसी को ले जा करके आप डिजिटाइड जमाबंदी में ऑनलाइन कर पाएंगे। यही एक बेस्ट तरीका है, अन्यथा कोई दूसरा तरीका नहीं है। बिहार में अगर आपकी जमाबंदी में खाता खेसरा रकबा कोई भी चीज गलत हो गया है, तो इसी प्रक्रिया के तहत आप उसे सुधार करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका जमाबंदी में आपका नाम भी गलत हो गया है, पिता का नाम अक्सर देखा जाता है गलत हो जाता है, या जिसके नाम से जमाबंदी है उसका नाम में भी हेराफेरी हो जाता है, तो उसका भी यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत आप उसे सुधार करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं बिल्कुल बारीकी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करिए और अपने परिवारों में इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ हमें फॉलो करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगर आपको किसी प्रकार की जमाबंदी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप, मेरा जो है चैनल का ग्रुप है, वहां से आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो यहाँ पे हम स्क्रीन पर लगा देते हैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लोगो, और इसी को स्कैन करके आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे अपनी सवाल पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।